हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। आज हम लोग देखने वाले हैं टॉर्क। अगर कोई चार्ज या कोई कॉइल किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है तो उस पर कितना टॉर्क लगने वाला है, मतलब बल आघूर्ण कितना लगने वाला है, वो कैसे घूमेगी, कैसे क्या करेगी, कैसे यहाँ जाएगी, कैसे वहाँ जाएगी, ये सभी चीज़ें हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, हमारे साथ बने रहना है। और आप ये भी याद रखिए कि अगर आपको ये चीज़ें पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करिए। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपकी एक भी चीज़ गलत नहीं होगी, ठीक है ना। टॉर्क ऑन सीसी लिखा हुआ है ना, करंट कैरिंग कॉइल। मैंने कॉइल यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि कॉइल से हम रेक्टेंगुलर भी कॉइल ले सकते हैं और सर्कुलर कॉइल भी ले सकते हैं ना। जो हमारा मन होगा वो हम लेंगे, क्योंकि ये हमारे पे डिपेंड करता है। कॉइल कैप्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। थोड़ी थोड़ी बातें एक वन बाय वन समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे टॉर्क। हालांकि आप लोग फर्स्ट में पढ़ के आए हो टॉर्क क्या होता है, फिर भी हम लोग यहाँ पर टॉर्क को समझेंगे कि कैसे काम करता है, ठीक है। तो वन बाय वन समझिए। पहले से टॉर्क क्या होता है। टॉर्क किसी भी ऑब्जेक्ट पर ऐसे फोर्स लगाना जैसे कि वो परपेंडिकुलर उस पर वर्क करे। समझ रहे बात को। ये एक ऑब्जेक्ट है, सपोज करिए इस ऑब्जेक्ट पर अगर हम ऐसे फोर्स लगा रहे हैं और वो फोर्स की वजह से फोर्स की डायरेक्शन में ही मूव होने लगे तो उसे हम कहते हैं फोर्स। कौन सा फोर्स, उसमें भी वर्क होगा, उसे हम कहेंगे वर्क, ठीक है। टॉर्क को वेक्टर क्वांटिटी के फॉर्म में हम लोग वर्क ही कह सकते हैं, ये भी आप याद रखिए, ठीक है। क्योंकि वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, ठीक है। तो बल और दूरी, इन शॉर्ट फॉर्म में समझे, बल और दूरी और उसके बीच का एंगल, किसके बीच का, फोर्स और डिस्टेंस के बीच का जो एंगल होता है का क्रॉस करने पर जो चीज़ें मिलेंगी वो हमारा हो जाएगा वर्क, ठीक है। फॉर्मूला लिख के समझाता हूँ। एक और चीज़, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर वर्क को हम W से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप ये याद रखिए, कोई भी फॉर्मूला, कोई भी एक्सपेंशन जो है वो इस तरह से काम करता है कि उसका जो लास्ट वाला वर्ड होगा, जैसे वर्क का W, कैपिटल W आप ले सकते हैं, आपका जो मन है आप वो ले सकते हैं, बस सिर्फ आपको लिखना पड़ेगा लेट W इज अ वर्क, ठीक है ना। ठीक, ओके। तो हमने ले लिया वर्क। सबसे पहले हम लोग समझेंगे वर्क, फिर समझेंगे हम लोग क्या, फिर हम लोग समझेंगे दूसरा कुछ। एक सेकेंड, इसमें कुछ हो गया मुझे सबसे पहले समझेंगे हम लोग वर्क के फॉर्म में ही हम लोग दूसरा समझेंगे। दूसरा क्या समझेंगे, दूसरा समझेंगे हम लोग टॉर्क, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वर्क। सबसे पहले हम लोग वर्क समझते हैं। तो वर्क क्या होता है। सपोज करिए ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लग रहा है F। इस फोर्स F की वजह से ये इसका सेंटर पॉइंट है और ये वो यहाँ खिसक के आ गया, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस हो गया, ठीक है। कितना एंगल है, सेम डायरेक्शन में एंगल लग रहा है, इसका थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वर्क का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल F मल्टीप्लाइड बाई D। एक सेकेंड, मल्टीप्लाइड नहीं लगाते, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। कॉस थीटा, ये इसका बेसिक फॉर्मूला है। थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, फोर्स की डायरेक्शन में ही जा रहा है, इधर ही जा रहा है। थीटा की वैल्यू 0, D की वैल्यू D और F, वर्क कितना आ जाएगा F इंटू D, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर नीचे एक सरफेस दी हुई है, नीचे सरफेस दी हुई है ये एक सरफेस दी हुई है। अगर हम इस फोर्स को ऊपर से लगाएं तो क्या ये मूव होगा, नहीं होगा, ठीक है ना। ये मूव नहीं होगा। अगर हमें इसे मूव कराना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अगर हमें इसे मूव कराना है तो हमें किसी से फ्री स्पेस में रखना पड़ेगा। सपोज करिए कि ये वर्क तो आपको समझ में आ गया। हमारे पास दूसरा एक ऑब्जेक्ट है ये, और इसको हमने यहाँ पर रख दिया है, और अगर हम इसको यहाँ पर ऐसे फोर्स लगाएंगे तो इसमें क्या हो सकता है, सोचिए, ठीक है। तो आप कहेंगे गिर जाएगा, ओके गिर जाएगा, कोई बात नहीं है। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरह से सेट करें कि ये यहाँ पर ऐसे ऐसे घूम सकता है, समझ लीजिए ये एक सिस्टम है, कोई भी चीज़ है। अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा, दरवाज़ा, ठीक है। दरवाजे में यहाँ पर क्या लगा रहता है, कब्जा लगा रहता है, ठीक है। यहाँ पर एक सिस्टम लगा रहता है, हिंज लगे रहते हैं। हिंज की वजह से ये ऐसे ऐसे फोल्ड हो सकता है आराम से, ठीक है ना। हिंज की वजह से इसे फोल्ड हो जाता है। कब फोल्ड होता है, जब यहाँ पर फोर्स लगाते हैं ऐसे। क्या आप दरवाजे को यहाँ पर समझिए, ये हमारे पास, ये हमारी वॉल है, इस वॉल पर ये हमारा दरवाज़ा लगा हुआ है, ठीक है।
अब आप इमेजिन करिए कि आपके पास दरवाज़ा लगा हुआ है, मैं ये कॉपी ले लेता हूँ, हाँ ठीक है। अब सपोज करिए ये बुक है, ठीक है, ये ऐसे फोल्ड हो सकती है, ठीक है, ऐसे दरवाज़ा होता है ना आपका घर पे, तो ये दरवाज़ा लगा हुआ है, ये ऐसे से फोल्ड हो सकती है। क्या अगर हम इस दरवाजे पर ऐसे फोर्स लगाए तो क्या मूव होगा? बिल्कुल नहीं होगा, आप ट्राई करके देख लीजिए, ठीक है। क्या आप इधर से फोर्स लगाएंगे तो मूव होगा? नहीं होगा। किधर से फोर्स लगाने पर ये मूव होगा? इधर से फोर्स लगाने पर ये मूव होगा, ठीक है। ये जो इधर से हम परपेंडिकुलर, देख लीजिए डायरेक्शन, परपेंडिकुलर जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स का नाम ही है क्या? इसका नाम है टॉर्क, ठीक है। अब आप यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन, क्रॉस क्वेश्चन ये कर सकते हैं कि सर यहाँ से भी तो फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि एवरी एक्शन इज द अपोजिट द रिएक्शन, ये तो आपने पढ़ रखा है। तो जैसे ही यहाँ पर आप फोर्स लगाएंगे, यहाँ से भी एक फोर्स लगेगा, बट वो हिंज की वजह से यहाँ पर इसे फिक्स करके रखेगा, तो ये वाला फोर्स ऐसे से घूम जाएगा। समझ गए ना बात को? तो ये होता है टॉर्क। अभी फॉर्मूला समझाता हूँ, समझ में आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर इस पर परपेंडिकुलर फोर्स लगाया, मान लीजिए यहाँ पर अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। अगर हम अंदर की तरफ लगाएंगे तो हमने मान लीजिए ये क्रॉस हमने अंदर की तरफ लगा दिया फोर्स, ठीक है, तो ये इधर की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा। इसको हम यहाँ पे समझाते हैं। सपोज करिए ये आपका दरवाज़ा है जो यहाँ पर बना हुआ है, इस पर हमने यहाँ फोर्स लगाया, इसकी वजह से नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये लगा फोर्स, ये है इसकी डिस्टेंस, मीन्स डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? एक्सल लाइन कह सकते हैं इसको, एक्सल लाइन, ठीक है, जहाँ पर हम फोर्स लगाएंगे तो एक्सल लाइन। तो इसका टॉर्क कितना हो जाएगा? तो टॉर्क इसका हो जाएगा, इसका टॉर्क हो जाएगा आर एफ, ठीक है, आर क्रॉस एफ। कैसे निकलना समझ लीजिए, इज इक्वल टू टॉर्क, ठीक है। अब आप इस समझिए टॉर्क के फॉर्मूला। टॉर्क क्या हो गया? आर क्रॉस एफ, मतलब अगर आर और एफ दोनों परपेंडिकुलर हैं तो आपको क्या मिलने वाला है? आपको टॉर्क मिलने वाला है, ठीक है, बल आघूर्ण मिलने वाला है। तो ये बल आघूर्ण के इस फॉर्मूले को अगर और ड्राइव कर दें तो हो जाएगा आर एफ साइन थीटा। ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं कि अगर थीटा की वैल्यू कितनी कर दी जाए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थीटा कितना है, सोचिए, यहाँ पर थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री, ठीक है। अगर आप डिफरेंट टाइप के 2-3 थीटा ले लें, डिफरेंट टाइप के 2-3 थीटा के बारे में सोचें, तो आप क्या समझ सकते हैं इस चीज़ से? तो इससे आप यही समझ पाएंगे कि अगर हम थीटा की वैल्यू को इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें, समझते रहिए बात को, अगर थीटा की वैल्यू को इंक्रीज कर दें, मीन्स अगर हम इसको 0 कर दें, पहले साइन थीटा का मान कितना होता है? 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। 0 का मतलब क्या है? ये एफ इधर आ जाएगा, ये वाला एफ जो ऐसे लग रहा है ना, वो ऐसे लग सकता है या फिर ऐसे लग सकता है, ठीक है ना, समझते रहिए। नीचे की तरफ लग रहा है परपेंडिकुलर ऐसे, अब हमने फोर्स ऐसे लगाया, थीटा की वैल्यू 180 हो गई, हमने इसको ऐसे लगा दिया, थीटा की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है, परपेंडिकुलर पे ही वर्क कर रहा है, ठीक है, और कहीं पर ये मूव नहीं करने दे रहा, तो इसे हम कहते हैं टॉर्क। इसी का सारा इस्तेमाल होने वाला है, इसलिए मैंने छोटा सा कॉन्सेप्ट लेकर के आपको समझा दिया है, ठीक है ना। आप यहाँ पर बेसिक एग्जाम्पल समझ सकते हैं दरवाजे का, ठीक है। ये आपका टॉर्क हो गया। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये वर्क के इक्वल ही होती है। अगर आपको बेसिक फॉर्मूले याद रखने तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया टॉर्क। अब हम टॉर्क के आगे चलेंगे। जो हमारा मेन फोकस है वो क्या है? अगर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एक करंट कैरिंग कॉइल रखी हो। अब हमारे पास 2 टाइप की या 3 टाइप की, कैसी भी चाहे वैसी आप कॉइल ले सकते हैं। अच्छा, कॉइल से भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को कि सर कॉइल का मतलब क्या है। तो कॉइल का मतलब होता है कोई भी ऐसा वायर जिसमें करंट फ्लो हो बस। तो मान लीजिए हमारे पास एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि आप एक्सटर्नल बाहरी चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनाएंगे। तो चुंबक से हमें क्या प्राप्त होता है? तो हमें जो मैग्नेट्स होते हैं वो हमें देते हैं मैग्नेटिक फील्ड्स। मैग्नेटिक फील्ड हमें देंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड हमने एक एन लिया, एक हमने एक्स ले लिया, एस, ठीक है। तो एन जो लिया वो बहुत स्ट्रांग है, एस भी बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही स्ट्रांग मैग्नेट लिया हमने। दोनों मैग्नेट्स को इधर रख दिया, ठीक है, ऐसे करके समझते रहिए। ये एन हो गया, ये एस हो गया, ठीक है। अब इस एन वाले से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, एस में चली जाएंगी, ठीक है, ओके, वेरी गुड, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे क्या करेंगे? अब आगे ये है कि हमने इसके बीच में एक कॉइल रख दी, ठीक है। यहाँ पर सपोज करिए कि मेरा जो इतना पार्ट है वो एक कॉइल है। अब हमने यहाँ पर एक कॉइल रख दी ऐसी, ठीक है।
कॉइल रख दी, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। इस कॉइल में हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी। बैटरी कनेक्ट करने से क्या होगा, यहाँ पर जब बैटरी कनेक्ट हो जाएगी तो इसमें करंट फ्लो होने लगेगी और मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगी। अब आपको अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना है और ये याद रखना है कि अगर आपके पास करंट है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या आप कर सकते हैं। तो हमने ले लिया, ये हमारे पास है क्या, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट S, ठीक है, यहाँ पे लगा दिया S, दोनों हो गए N और S, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर से किधर जाएंगी, तो ये जाएंगी इधर से इधर से, ठीक है। इसकी जगह पर आप सोलेनोइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं इसलिए बना रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। हालांकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वन सीक्वेंस में होंगी, मैंने डॉट इसलिए बनाया है कि मुझे फिगर थोड़ा समझाने में आसान रहे, ठीक है। चाहे तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं, चलिए एक बना ही देता हूँ, ठीक है ना, इतना हो गया। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस N से निकलती हैं, S में इंटर हो जाती हैं, ओके, ये ओके। अब हमें कैसी कॉइल लेनी है, तो हमने कोई एक कॉइल ले ली, कॉइल वो ली हमने रेक्टेंगुलर कॉइल ले ली। तो कॉइल के बारे में थोड़ा समझ लें, कॉइल पहले बना देता हूँ यहाँ पे, ये हो गई एक रेक्टेंगुलर कॉइल, ठीक है। थोड़ी बड़ी बनाता हूँ जिससे समझ में आए आपको बढ़िया तरीके से। ये इस कॉइल का इस्तेमाल अभी हम लोग जनरेटर में भी करेंगे, तो यहाँ पर आपको समझने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो हमने इसको नाम दे दिया A, इसका नाम दे दिया B, इसका नाम दे दिया C, इसका नाम दे दिया D, इसका नाम दे दिया E, इसका नाम दे दिया F, ठीक है ना, सारा क्लियर इतना। अब हमने इस A वाले पार्ट में एक बैटरी लगा दी, ये प्लस पार्ट है, ये माइनस पार्ट है। इस वाले माइनस को हमने यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है, समझते रहिए, जोड़ दिया। अब करंट का फ्लो यहाँ से होगा, इधर जाएगी करंट, इधर जाएगी करंट, और इधर जाएगी करंट, और इधर जाएगी, फिर वापस आ जाएगी, और यहाँ से आते हुए इस सर्किट को कंप्लीट कर लेगी। क्लियर है। अब यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, उसका नाम रख दिया B, उसका हमने नाम रख दिया कैपिटल B। अब ये कॉइल हो गई, और ये कॉइल कैसी है, तो ये कॉइल ऐसी करके, इसकी लेंथ L है और ब्रेड्थ B है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, आपने तो बचपन में पढ़ा होगा, एरिया LB हो जाएगा, ठीक है। कॉइल के पास में कौन कौन से वेक्टर फंक्शन होते हैं, तो उसका एरिया वेक्टर जो होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और वेक्टर क्वांटिटी होती है। एरिया वेक्टर कहाँ पर होता है ये आपको समझने की जरूरी है। तो ये हमारे पास एक कॉइल है, ऐसी कॉइल है ना, सिर्फ देख लीजिए, सेम टू सेम ऐसी कॉइल है। अगर एक कॉइल है तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ है, तो इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है इसमें, इस सरफेस का इधर की ओर, इस सरफेस का इधर की ओर, इस सरफेस का इधर की ओर, इसका ऊपर की ओर, इसका नीचे की ओर, इसका बाहर की ओर, ये एरिया वेक्टर हो गया, ओके। अब इस एरिया वेक्टर का हमें करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, तो इस एरिया वेक्टर का हमें कुछ नहीं करना है, हमें घर लेके जाना है, मज़े करना है ना, तो मज़े नहीं करना है। अब हमने यहाँ पर करंट फ्लो की, करंट फ्लो होने के साथ में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था पिछले लेक्चर में, वो क्या था, ये क्या है आपके मैग्नेट है, लिख देता हूँ मैं, मैग्नेट है, ठीक है ना, ये भी क्या है, मैग्नेट है। कैसे है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, ठीक है ना, क्लियर इतना। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, F इज इक्वल टू, यहाँ लिखता हूँ है ना, F इज इक्वल I B L साइन थीटा, ये फार्मूला आपने पढ़ा था पिछले लेक्चर में। तो अगर किसी भी वायर में करंट फ्लो होती है और अगर वो वायर कहीं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो उस पर एक फोर्स लगने लगता है। वो फोर्स अट्रैक्शन का भी हो सकता है और रिपल्सन का भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो ये आपने फॉर्मूला पढ़ा था। अब हमने क्या किया है, इसमें हमने खेल कर दिया, इसमें करंट फ्लो कर दी है आई, जिसकी डायरेक्शन दी हुई है। अब हम चाहते हैं, अब हम ये सोचेंगे कि इस वाले पर टोटल फोर्स कितना लग रहा है वो निकाल लेंगे, और हमें सबसे पहले फोर्स चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ से निकालेंगे फोर्स। तो फोर्स कैसे निकालना है, देखिए इस वाले पार्ट में मैं अलग अलग समझाता हूँ आपको। ये CD पार्ट है, ये है CD पार्ट। इस CD पार्ट में करंट की डायरेक्शन है ऊपर की ओर, जैसा कि इसमें दिया हुआ है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर है, ठीक है।
मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर है, करंट ऊपर की ओर है, फोर्स किधर लगेगा बताइए? फोर्स लगेगा अंदर की तरफ। अंदर की तरफ का मतलब क्या है? अगर ये हमारी कॉइल है तो ये फोर्स इधर की तरफ लगेगा, मतलब इसको ये इधर घुमाएगा। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये इसका पार्ट इधर घूमेगा, ठीक है। अगर ये इधर जाएगा तो इधर जाएगा, बेसिक सेंस है, थोड़ा सा बेसिक सेंस भी इस्तेमाल करिए। और ये वाला देखिए EF पार्ट, ठीक है, ये हमारा है EF पार्ट। EF पार्ट मैग्नेटिक फील्ड इसके लिए भी इधर है और करंट डायरेक्शन के इधर नीचे की तरफ, तो इस पर फोर्स किधर लगेगा? बाहर की तरफ, ठीक है। तो इस पर फोर्स लग रहा है, इस वाले वायर पर फोर्स यहाँ पे लिखता हूँ मैं, इस वाले फोर्स पर फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ, ठीक है ना। देखिए अंदर की तरफ F1 लिख लीजिए, और इस पर लगेगा बाहर की तरफ F2 ले लीजिए इसको। क्लियर? इतना क्लियर हो गया ना। अब एक और चीज़ समझिए, अगर यही वायर, अब मैं यहाँ से समझाऊंगा, ज़्यादा समझ में आएगा। ये इधर था, ये नीचे था, ये इधर जा रहा है, ठीक है, और ये कॉइल कुछ हमने ऐसे रखी है, ये इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ठीक है। दोनों परपेंडिकुलर अभी भी है, ये भी आप समझ लीजिए। ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, और करंट की डायरेक्शन की तरफ परपेंडिकुलर वो भी है। तो देखिए अगर इसको सोचे तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ठीक है, और करंट किधर जा रही है? इधर की तरफ। तो किधर काम करने वाला है? फोर्स नीचे की तरफ। और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ठीक है, और करंट किधर फ्लो हो रही है? बाहर की तरफ। ये समझिए, ठीक है ना। फिर से समझिए, देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पर करंट ऊपर की तरफ जा रही थी इसलिए फोर्स इधर लग रहा था, यहाँ पे नीचे करंट थी इसलिए फोर्स इधर लग रहा था, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर करंट तो इधर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर जा रही है, तो फोर्स जीरो हो जाएगा। ऐसा नहीं, फोर्स जीरो नहीं होगा ये, ठीक है। तो ये फोर्स जीरो नहीं होगा क्योंकि इसकी डायरेक्शन, ये इसे नीचे घुमाना चाह रहा है और नीचे वाला ऊपर घुमाना चाह रहा है, ठीक है, समझ रहे ना। ये नीचे, ये ऊपर, तो ये क्या करते हैं, इसका और इसका फोर्स बैलेंस होकर के कट जाते हैं, ठीक है, जीरो कर देते हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पर जो फोर्स लगने वाला है नीचे की तरफ और ये जो लगने वाला है ऊपर की तरफ, दोनों फोर्स इक्वल होते हैं, कट जाते हैं। नेट फोर्स कितना हो जाएगा? तो नेट फोर्स आपका हो जाएगा F इज इक्वल टू F1 F2 F3 F4 सभी का सम कर दीजिए। F कैंसिल हो जाएंगे, 3 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, 1 और 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा हमारा F1 प्लस F2। इतना क्लियर हो गया? चलिए इसको साफ करते हैं, थोड़ा थोड़ा साफ करते जाते हैं ना, क्योंकि ज़रूरी भी है, तो जगह नहीं बचेगी, फिर खेल हो जाएगा। ओके, इतना क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। वीर तुम बढ़े चलो, खेल तुम करे चलो, ये हो गया। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये काम करने वाला है कि यहाँ पर ये घूम क्यों रहा है? तो घूम इसलिए रहा है क्योंकि ये इसकी सेंटर लाइन है, इस सेंटर लाइन के अकॉर्डिंग ये कैसे से घूम रहा है। अगर सेंटर लाइन के अकॉर्डिंग घूम रहा है, ठीक है, तो समझते रहिए, अगर ये सेंटर लाइन के चारों तरफ घूम रहा है ऐसे से करके घूम रहा है ना, ठीक है, समझिए ऐसे घूम रहा है ये, ठीक है। अब ये अगर ऐसे घूम रहा है तो उस कंडीशन में क्या होने वाला है? तो उस कंडीशन में ये इसकी हाफ डिस्टेंस, इसकी हाफ डिस्टेंस, ये इसकी L, ये इसकी B, ये इसकी L, ये वाली L हो गई, ये इसकी B, तो इसकी हाफ B, ठीक है ना, हाफ B और हाफ B। तो पहले मैं इसका फॉर्मूला कंप्लीट कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 2IBL साइन थीटा, ठीक है। थीटा की वैल्यू कितनी रहेगी? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 2IBL इतना F। इतना क्लियर? ओके। अब हमें चाहिए टॉर्क। तो हमारे पास है ये कॉइल, सपोज करिए मैंने ये ऊपर वाला पार्ट लिया, इस ऊपर वाले पार्ट के लिए ये हमारी डिस्टेंस है ये वाली, ठीक है। ये कॉइल ऐसे घूम रही है तो इसका आधा पार्ट जो हो गया वो हो गया B/2। ये हो गया कितना? B/2। मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। इसका जो हाफ वाला पार्ट है ये कितना हो जाएगा? B/2। इसका हाफ पार्ट हो जाएगा B/2। ये इसका, तो ये इसकी सेंटर लाइन है, ये इसका पार्ट हो जाएगा B/2। ये परपेंडिकुलर है, ये इसका एंगल है थीटा, सपोज करिए। तो अगर ये इसकी हाफ लाइन B/2 है, ठीक है, और अगर हम इसमें साइन थीटा लगा दें तो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम चल जाएगी। हमें ये मालूम करना है, ABC, हमें ये लाइन मालूम करनी है। तो साइन थीटा लगाइए, हमारा कितना हो जाएगा? AB/B/2। हमें AB ही चाहिए थी,
ठीक है, हमें ए बी चाहिए थी, तो हमें टॉर्क निकालना है, तो कितना हो जाएगा टॉर्क एफ मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस कितनी है हमारी ये, तो ये हो जाएगा कितना b/2 साइन थीटा इंटू 2 सॉरी 2 तो बाद में आएगा ना, अभी मैंने f की वैल्यू रखनी नहीं है, अभी तो मैंने रखी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा टॉर्क कितना 2IBLB, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा ना, यहाँ पे 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, साइन थीटा। ये हो गया हमारा टॉर्क। इस टॉर्क को फिर से लिखता हूँ मैं, तो ये जो हमारा फॉर्मूला आया है वो है कितना, टॉर्क इज इक्वल टू IB, L और B मिलकर क्या बना रहे हैं वहाँ देखिए, A बना रहे हैं, साइन थीटा। ये आपका बेसिक फार्मूला है। इस फार्मूले का इस्तेमाल अभी हम लोग बहुत ज़्यादा करेंगे। इस फार्मूले को आप दिमाग में सेट कर लीजिए। अगर आप थोड़ा सा दिमाग और लगाएंगे तो ये टॉर्क का फार्मूला आपने P इंटू ई में भी पढ़ा होगा या 2QLE पढ़ा होगा आपने। ये फार्मूले भी याद रखिए साथ में, मैं आपको फार्मूले भी याद कराता रहूँगा जिससे आपके एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल्स फटाफट सॉल्व हो जाए, फटाफट करके, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, ओके, ये इतना हो गया हमारा टॉर्क। अब सोचिए क्या ज़रूरी है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रखने पर ये एक ही चक्कर लगाएगा, उसका जितना मन होता चक्कर लगाएगा, है ना। तो इसने चक्कर लगा दिए n, मतलब पहले एक लगाया इसे अच्छा लगा, फिर लगाया दूसरा लगा, फिर लगाया फिर अच्छा लगा, ऐसे करके लगा रहा है चक्कर 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 कर रहा है। तो चक्कर चक्कर लगातार करता रहेगा तो चक्करों की संख्या क्या होती है। जैसे आप किसी गली में जाते हैं, एक बार आपको अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, फिर क्या करते हैं, फिर चले जाते हैं उसी गली में, फिर सुंदर लगता है। तो सुंदर लगना भी एक टैलेंट है बहुत बड़ा। चलिए उसकी तो बात बाद में हम लोग करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा टॉर्क n चक्करों के लिए NIA, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा थीटा, ठीक है। टॉर्क थीटा कोण के लिए कितना होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए हो जाएगा NIAB, ओके। अब इसको थोड़ा सा हम लोग और चेंज करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग इसके आगे देखेंगे कि ये जो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है ना। आपने सुना होगा मैग्नेटिक मोमेंट काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट हो गया है यहाँ पर, कहते हैं बहुत मूवमेंट हो रही है। मैच खेलते होंगे तो वहाँ बताते होंगे बहुत मूवमेंट हो रही है पिच पे, या फिर कभी भूत चुड़ैल देख लिया होगा तो वहाँ बताया होगा बहुत मूवमेंट हो रही है, भूतों का मूवमेंट चल रहा है, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें होती हैं, 1 बाय 1 करके उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्या कि जो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट है वो होता कैसे। तो आपने बेसिक तरीका सीखा है ना कि ये मैग्नेटिक मोमेंट निकल कैसे रहा है। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का भी एक सिंपल तरीका है। जैसे आपने जो मैग्नेटिक मोमेंट निकाला ये कैसा तरीका था, ये हमारा एक कॉइल के लिए था। कैसी कॉइल है, रेक्टेंगुलर, उसका एरिया कितना होता है L इंटू बी होता है, बहुत सिंपल, ओके। अब से पहले हम निकालेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टॉर्क इज इक्वल टू NIAB और साइन थीटा, ठीक है ना। इतना हो गया, ओके, क्लियर। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये इतना हो गया फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में थोड़ा सा दिमाग लगाइए, किसी भी मैग्नेट के पास में कौन सी क्वालिटी होती है। किसी भी मैग्नेट के पास में होता है N पोल और S पोल। दोनों पोल क्या करते हैं, दोनों पोल अपने में से स्वयं, मतलब खुद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकालते हैं, जिसे हम उसकी स्ट्रेंथ कहते हैं, ठीक है, जिसे हम स्ट्रेंथ कहते हैं। उसी स्ट्रेंथ के रूप में हम कहते हैं इसका पावर कितना है, ठीक है, डाइपोल मोमेंट कितना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इस कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, मैग्नेटिक मोमेंट कितना है। तो मैग्नेटिक मोमेंट में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, M क्या होता है, वैसे तो होता है IA, पर ये जब N चक्कर लगाएगा तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, तो हो जाएगा NIA। यहाँ पर M क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। और इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला और सा होता है, एक सेकंड, हाँ, मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है, ये होता है। और ये कैसी क्वांटिटी है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी, ये भी याद आपको रखना है, ठीक है। यूनिट क्या होती है ये भी आपको याद रखना है, ये भी पूछा जाता है। तो इसकी यूनिट से पहले आपको पता होना चाहिए डायमेंशन और यूनिट दोनों। तो देखिए यहाँ पर एम्पियर, ये है मीटर, तो एम्पियर
मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा AL2, ये इसकी डायमेंशन है और ये इसका यूनिट है। दो चीज़ समझ में आ गई। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है और ये आपको याद हो गया। अब इसकी जगह पर आप, जैसे ये मैग्नेटिक है तो इलेक्ट्रिक डायपोल भी कुछ होता होगा, आपने पढ़ा होगा। तो इलेक्ट्रिक डायपोल को भी याद रखिए, डायपोल P इज इक्वल टू QL। ये हो गया, ये भी आप याद रखिए। ये भी कैसी क्वांटिटी है? ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों का कंपैरिजन करके साथ में पढ़िए, इससे मज़ा आता रहेगा। मज़ा आएगा तो पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है ना। चलिए इतना हो गया। अब इस कॉइल के लिए अगर हम A की वैल्यू रखना चाहें तो कितना रख सकते हैं? L इंटू B रख सकते हैं। अगर इस कॉइल की जगह पर हमने कोई सर्कुलर कॉइल ले ली तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ये M है ना, वो हो जाएगा NI पाई R स्क्वायर, ठीक है, सर्कुलर कॉइल के लिए। आप कैसी भी कॉइल लेकर के इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज करिए हमने एक ये कॉइल ले ली, ठीक है, ट्राइंगल कॉइल, उसके लिए M कितना हो जाएगा? NI, अब √3/4 A स्क्वायर। ये कैसा है? आइसोसेल्स है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। ऐसी कॉइल लेने पे ऐसा आप ये बना सकते हैं। अगर परपेंडिकुलर है तो आपको एरिया रखना है बस, और कुछ नहीं। अब इन फॉर्मूलों को यहाँ पे सेट कर दीजिए, बस हो गया। टॉर्क NI पाई R स्क्वायर B साइन थीटा, ये वाला फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से एक बेसिक फार्मूला बनाना चाहें तो फार्मूला टॉर्क का क्या बनेगा? टॉर्क का फार्मूला बनेगा MB साइन थीटा, ये फार्मूला बनेगा। अगर हमें टॉर्क की डायरेक्शन निकालनी होगी तो हम किसको देखेंगे? तो हम लोग देखेंगे किसको? यहाँ पे वेक्टर लगा दीजिए। तो हम लोग किसको देखेंगे? हम लोग देखेंगे M और B को। M और B को देख करके हम ये बता सकते हैं कि किधर की ओर टॉर्क काम कर रहा होगा, ठीक है ना। क्लियर इतना? ये हमारे बेसिक फॉर्मूले हैं। फिर आगे हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड। अगर डायपोल मूवमेंट हमारे पास हो, या एक डायपोल हो, मैग्नेट डायपोल हो, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट बनता है, अगर हमारे पास मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट हो तो उसका वर्क कितना होगा। अगर हम उसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो कितना वर्क करेगा, हम लोग ये देखेंगे। और अगर चीज़ें पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना प्यार हमें ऐसे ही देते रहें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।